एक हाइड्रोजन एटम और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आएगा, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा हमेशा H और इन के बीच में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा ये हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप, इट इज ऑफ टू टाइप्स। सर ऐसे कौन से दो टाइप के होते हैं? तो पहला वाला होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरा वाला होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? आप बोल सकते हो बेटा इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम एंड बोथ द एटम बिलोंग टू द डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो लिखेंगे बेटा इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन, बेटा बी बाय डब्ल्यू का मतलब बिटवीन, प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स एंड both atoms belongs to different molecule, both atom belongs to different molecule। बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड present between two atoms and both atoms belongs to same molecule। अब देखो बेटा किसी बच्चों को समझ में आया होगा, किसी को नहीं आया होगा, डोंट वरी। मैं अभी ये देने के बाद एग्जांपल्स इतने दूंगा कि आपको ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे कि बेटा बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, अब देखिए ये HF का मॉलिक्यूल है, फिर ये भी HF का मॉलिक्यूल है, और ऐसे HF के मॉलिक्यूल आते रहेंगे। बेटा ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, आप जानते हो अमोनिया ऐसे लिखा जाता है NH3 अमोनिया। यहाँ भी देखो बेटा ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, और यहाँ भी देखो आप ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अब जरूरी नहीं कि सर आपने तीन बनाया तो हम भी तीन बनाने, मर्जी, पर एक से ज्यादा होना चाहिए। बेटा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर H2 ऐसे लिखा जाता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है। मैंने एग्जांपल्स लिखे, आपको बताया नहीं कि क्या है। बेटा यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, ये बेंजीन की रिंग है बेटा, यहाँ पर N D2 बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये O और ये H, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अभी आप नए बच्चे हो तो आई मीन आप बच्चे अभी 11th में है तो आपको O का मतलब नहीं समझेगा, बट आई विल एक्सप्लेन यू बेटा। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मतलब ये बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप जब लगती है ना उसे फिनॉल कहते हैं, और उससे नेक्स्ट पोजीशन का पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। हाँ बेटा इस तरह के और कंपाउंड बनते जाएंगे। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, आई वांट टू शो यू द थिंग्स। आप जरा ध्यान से देखिए, क्या सबको बोर्ड क्लियर है बेटा? वेरी गुड वेरी गुड। अब देखिए, अब ये हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन एटम, मतलब ये वाला हाइड्रोजन एटम इस HF का, ये वाला फ्लोरीन एटम इस HF का, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही। बेटा इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन क्या आप जानते हो बेटा ये वाला एटम और ये वाला एटम अलग अलग मॉलिक्यूल से आए, so these both the atom belongs to different molecule and it is called as a intermolecular hydrogen bond। क्या बोलेंगे बेटा? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। भाई यही देखिए, ये नाइट्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन, मैंने बताया था बेटा H और F के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, H और F में बनेगी। बेटा H और N में भी बन सकती है, H में और N में बन सकती है। तो देखो H और N में ये जो अट्रैक्शन आ गया, सर इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे कि ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। मैं IH भी लिख दिया तो आप समझ में आएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेटा यहाँ भी देखिए ये नाइट्रोजन, इसका अमोनिया का,
और ये हाइड्रोजन इस अमोनिया का और इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, दैट शुड बी कॉल्ड एज ए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा इसको? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी देखो H और F के बीच में बनेगा, छोड़ो दो से चल जाएगा बेटा। ये वाटर का ऑक्सीजन है और ये वाटर का हाइड्रोजन है, और इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा बनाया, आई शुड मेक इट थोड़ा लार्ज बनाना पड़ेगा, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि व्हाट इज दिस करके। आई विल शो यू बेटा। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में बेंजीन रिंग होगी, और ये बेंजीन रिंग में इसके ऑर्थो पोजीशन में OH ग्रुप होगा, और ये नाइट्रो है बेटा। नाइट्रो मतलब N के साथ डेटिव बॉन्ड आएगा और डबल बॉन्ड O आएगा। आप ध्यान से देखिए, ये भी H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। बट आप खास बात देखिए, ये वाला H और ये वाला O दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू सेम मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का नाम क्या था सर? इसका नाम था ऑर्थो हाइड्रो ऑक्सी, सॉरी बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसमें H और O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज ए व्हाट? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा इसका नाम है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए मैंने आपको डेफिनेशन कैसे दिया। इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो डॉटेड लाइन में बताना मतलब वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इज इट क्लियर बेटा? डॉटेड लाइन का बताना का मतलब है कि इट इज अ वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वेरी गुड। और ये किसके बीच में एग्जिस्ट करेगा? एक हाइड्रोजन एटम हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में तीन कंसीडर किए हैं, फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए H और F में बॉन्ड आ गया, H और N में भी हाइड्रोजन बॉन्ड, H और O में भी हाइड्रोजन बॉन्ड। बेटा H और O में हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये दोनों के दोनों एटम एक ही मॉलिक्यूल से बिलोंग करेंगे, सो यू मस्ट कॉल इट एज ए व्हाट? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बेटा ये दोनों के दोनों एटम अलग अलग मॉलिक्यूल से, देखो ये वाला H इस HF से आ रहा है, ये वाला F इस HF से आ रहा है, तो दोनों एटम अलग अलग मॉलिक्यूल से बिलोंग करेंगे, सो दैट हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। राइट बेटा? देख लीजिए, ये इंटरमॉलिक्यूलर है और ये इंट्रा। इंट्रा में क्या होगा? दोनों के दोनों एटम बिलोंग टू सेम मॉलिक्यूल, और इंटर में क्या हो गया? दोनों के दोनों एटम्स बिलोंग्स टू डिफरेंट मॉलिक्यूल। राइट? ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। या बेटा किसी को डाउट है इसमें? एनीबॉडी इज हैविंग डाउट ऑन दिस पार्ट? राइट बेटा, नो डाउट। वेरी गुड बेटा। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट में। देखिए मैंने आपको यही बताने की कोशिश किया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखो ये वाला H और ये वाले O के बीच में, क्योंकि हमको हाइड्रोजन बॉन्ड H और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक O N F से बनाना है। आपको लगेगा सर H और N में नहीं बनता क्या? तो लेट मी शो यू बेटा। ये वाला H क्या करेगा? मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन, इन दोनों में O मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, या N और H के बीच में नहीं बनेगी। और ये दोनों H एंड O के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये दोनों के दोनों एटम बिलोंग्स टू सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल से आ रहा है।
ये पूरा एक ही कंपाउंड है ना, और एक ही कंपाउंड के दोनों एटम इन्वॉल्व हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, सो इट मस्ट बी कॉल्ड एज ए व्हाट, इंट्रामोलिकुलर। याद देखिए, इस HF का H और इस HF का F दोनों के बीच में बॉन्डिंग बन गई, कॉल्ड इंटरमोलिकुलर, बिकॉज बोथ द एटम बिलोंग्स टू different molecules, so called as a intermolecular. Is it clear? Right sir. तो ये जो हमने डिस्कस किए, सुनो, ये एक आपको एक जनरल है, आई मीन टू से ऐसा एक टॉपिक अपनी एनसीईआरटी में दिया है और ऐसा ही पूरे बुक में दिया है। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, मतलब केमिस्ट्री तो हमको सबको पढ़ना ही है और सब पढ़ाते भी है, इट्स नॉट लाइक दैट कि केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, केमिस्ट्री सभी पढ़ाते बेटा, और मैं भी आपको केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ। बट एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, लिसन टू मी, एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट मैं भी आपको वही सवाल दूंगा, आई विल आस्क यू टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। पूछता है बेटा इनमें कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। तो आप बुक में पढ़ो तो बताते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है, देखो HF से जुड़ा हुआ है, आपका HN से जुड़ा हुआ है, और ये HO से जुड़ा हुआ है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है बेटा, फ्लोरीन है। तो अगर अपना HF से जुड़ा हो तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, राइट। लेकिन नीट एग्जाम में एग्जामिनर ऐसा घुमा के क्वेश्चन देगा तो उसमें ये वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा, तो उसमें सुधीर सर का एक ट्रिक काम करेगा। तो पहले मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं और बाद में लास्ट में ट्रिक दे दूंगा, मतलब आप सब लोग खुश हो जाओगे कि नहीं, सब तो बुक में है पर ऐसा ट्रिक लगाए तो बुक के भी क्वेश्चन बनते हैं, नीट के भी क्वेश्चन बनते हैं, IIT के भी क्वेश्चन बनते हैं, पूरी दुनिया के क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, अगर आप मैं वो ट्रिक सिखा दूं। तो ट्रिक अभी नहीं सिखाऊंगा, लेट मी एक्सप्लेन द थिंग व्हाट यू आर गिवन इन द बुक, और बाद में हम ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। बेटा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो मैं अभी थोड़ा यहाँ लगा के बात कर रहा हूँ, क्या मेरी वॉइस अब बराबर आ रही है, राइट। आई विल ट्राई इट बेटा, ठीक है, मैं मिटा दूं इसे। देखिए, अब एग्जामिनर एग्जाम में ये सब सवाल तो नहीं पूछता है, बिकॉज उसको मालूम है बच्चे लोग पढ़ के आए, पूरा रट के आए, पूरा देख के आए। तो एग्जामिनर क्या करता है बेटा, बच्चे जब सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो वो ऐसा क्वेश्चन बनाता है, बुक में नहीं मिलता है, वो ऐसा क्वेश्चन बनाता है कि हम लोग डर जाते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन है तो सॉल्व कैसे करने हैं। तो पहले सिंपल क्वेश्चन जो बुक में आते हैं वो देखेंगे, और बाद में एग्जामिनर पूरी ताकत लगा के जब क्वेश्चन बनाता है तो वो कैसे सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। लेकिन जब वो एग्जामिनर ताकत लगाएगा तो आप मेरा ट्रिक लगा देना, आंसर ऐसे ही बन जाएगा, बड़ा आसानी से बना देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। देखिए, एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए भाई, बोलता वो सबसे पहले ये पूछता है। देखो क्या पूछता है, क्वेश्चन बोलता कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा जब ऐसे सवाल आए ना, आप एक काम करना, देखो बेटा कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, Hb मतलब बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। बेटा किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो उसका स्ट्रेंथ सबसे अच्छा होगा। तो पहला ऑप्शन दे दिए भाई उन्होंने, हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ फ्लोरीन, सेकंड वाला दे दिए हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, तीसरा वाला दे दिए हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, फोर्थ वाला दे दिए हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ कार्बन। तो भाई एक बात तो मैं बता दूं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता, ये भी हो सकता, पर ये नहीं हो सकता, तो ये क्वेश्चन तो रूल आउट हो गया। अब ये तीनों में देखो किसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, तो यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। अरे सर ये H इस एटम से जुड़ा हुआ है एंड इट इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, और अपना आंसर ये है। इज इट क्लियर सर, क्या सबको समझ में आया बेटा, वेरी गुड, सबको समझ में आया ना।
क्योंकि बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा ही बुक में होता है। वेरी गुड, सारे बच्चे तो आंसर मेरे पहले ही लिख दिए। एक्सेलेंट बेटा, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। अब देखिए आगे, ये तो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया, ऐसे ही बुक में मिलता है। इसके अलावा नया कुछ देगा ही नहीं वो, उसके पास होता भी नहीं देने के लिए, यही कुछ होते हैं। अब क्या करेगा, सुनो भाई, अब क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग फॉर्म में लिख के देगा। कैसे, ये एच एफ है, ये एच एफ है, फिर बेटा ये वाटर है, अच्छी बात है, फिर ये बेटा ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, राइट। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो, ऊपर में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन वही है बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, क्वेश्चन वही है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बता पाओगे विच इज हैविंग ए स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, आई मीन स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड किसका अच्छा है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि H मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा, तो ये बॉन्ड अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा मुझे, राइट। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से आप आंसर कर रहे हो। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन। बेटा ये एक्सप्लेन वंस अगेन बोले ना, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए ना, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। जो बच्चा है ना एक्सप्लेन वंस अगेन बोलता है ना, तो मुझे है ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि एक्सप्लेन वंस अगेन मतलब फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड लिखना पड़ेगा, फिर से डेफिनेशन देना पड़ेगा, फिर से एग्जांपल बोलना पड़ेगा, और फिर से एग्जाम। बेटा डाउट मतलब क्या होता है ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, सुनते सुनते आपको लगता है कि सर ऐसा क्यों आया, वो पूछो आप, मुझे अच्छा लगेगा। आप एक्सप्लेन वंस अगेन बोले तो थोड़ा मुझे भी ये लगता है कि बच्चों को फिर से यहाँ लिखना पड़ेगा, केमिकल बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर बेटा डेफिनेशन ऐसे होता है, इसके दो टाइप, इसके चार एग्जाम्पल ऐसे होते हैं, तो वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज हो जाता है। सो प्लीज डोंट आस्क मी इन दैट वे, एक्सप्लेन वंस अगेन। आपको क्या समझ में नहीं आया वो पूछिए। आप बोलोगे सब पहले से समझ में नहीं आया, तो फिर बाद में बात करेंगे इसके लिए, बिकॉज पहले से समझ में नहीं आया तो ये वीडियो अपने डीएलपी में अपलोडेड है बेटा, आप उसे एक बार नहीं 100 बार देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं पूछना सर एक्सप्लेन वंस अगेन, जो डाउट है आप अंडरलाइन करके भेजो, या आस्क मी सर व्हाई इट इज लाइक दैट, मुझे पूछो, मैं और उसको अंदर खोल खोल के बताऊंगा कि ऐसे होता है। अब तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आपने वन बोला, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड आपने वन बोला, आई थिंक सब बच्चों ने वन ही बोला है, सभी बच्चों ने वन बोला है। वेरी गुड सर 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 सर। हाँ बेटा, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों भी सेम होते हैं, वेरी गुड, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों भी सेम होते हैं। अब ये कंसेप्ट आ गया। अब देखो एग्जामिनर क्या किया, एग्जामिनर को बहुत गुस्सा आ गया, अरे ये सुधीर सर के बच्चे कैसे कोई भी क्वेश्चन दे दो हाइड्रोजन बॉन्ड के बनाते बैठ गए। तो उसने क्या किया, बहुत ताकत लगाया, ताकत लगाना, बहुत सोचा बहुत सोचा, और सोच सोच के उसने क्वेश्चन बनाया। भाई देखिए अब वो क्वेश्चन क्या बनाया, समझ में आ रहा है? देखो अभी क्वेश्चन क्या बना रहा है बेटा, अब क्वेश्चन बनाया उसने हाइड्रोजन बॉन्डेड, ऐसा नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, चार चार एटम डाल के बनाएंगे, दो दो से तो नहीं, चार चार से बनाएंगे। देखो बेटा, पहले ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, देखो दिमाग उसने बहुत बहुत ताकत लगा के बनाया। फिर बाद में क्या किया, एन बॉन्डेड विद एच, एन बॉन्डेड विद एच, देखो उसकी ताकत कैसी थी अभी, हाँ। और सही में एग्जामिनर लोग ऐसे करते भी है। पहले दो में उसने क्या कर दिया बेटा, ओ एन डाला, एन ओ डाला, ये ओ था, ये एन था, ये एन था, ये ओ था, ओ एन, एन ओ डाल दिया, और हमसे पूछा भाई स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बताइए, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी अच्छी है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड किसकी अच्छी है। अब आप ढूंढते पड़ गए, भाई एच ओ से जुड़ा, एच एन से जुड़ा, एच एन से जुड़ा, एच ओ से जुड़ा, बोलो सर।
वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, वेरी गुड। मैं वही तो चाहता हूँ बेटा, आप लोग रियली बहुत इंटेलिजेंट हो, मतलब बताने से पहले ही बच्चे आंसर बता दिए, एक्सेलेंट, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब आ जाइए यहाँ पे, बस 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 बस। बेटा वन बीट कंफ्यूजिंग नहीं है यहाँ पर। नीट के एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आना था, और एग्जामिनर को बहुत ताकत लगाया, उसको मालूम था एग्जामिनर को कि सुधीर सर के बच्चे लोग ऐसे क्वेश्चन तो यूज सॉल्व कर देते। तो वो रात भर बैठा, बहुत सोचा, बहुत सोचा, और बहुत सोच के उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। आई होप आप जो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, प्लीज स्टॉप सेंडिंग द आंसर्स बेटा, स्टॉप सेंडिंग द आंसर्स, क्योंकि आप सारे बच्चों के आंसर जो आए हैं सबके सब गलत है। हाँ बेटा, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत है करके, बिकॉज ये क्वेश्चन ही ऐसा है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। तो अब ये क्वेश्चन जब ऐसा है तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना। जब चीजें सॉल्व नहीं होती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट टू सुधीर सर, आज द ट्रिक। सुधीर सर ट्रिक दे दिए, दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। ट्रिक देखो बेटा मेरा। अब बोलना मत किसी को कि ये सुधीर सर ने ट्रिक दिया, देखो देखो देखो, फिर नाम बदनाम कर देंगे लोग। अरे आदमी क्या केमिस्ट्री पढ़ाता है कि सिर्फ जादू जादूगिरी दिखाता है? आई मीन ही विल गिव ओनली ट्रिक एंड ऑल। तो बेटा मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे केमिस्ट्री ट्रिक से अच्छे से सीखें, और जितनी अच्छी ट्रिक आपको आती है उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। भाई जितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे डेफिनेटली उतना अच्छा आपका स्कोर भी होगा। गुड। देखिए सर, बेटा ट्रिक में क्या करना है, जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंसेप्ट आ जाए, आपको जैसे नर्सरी में एबीसीडी पढ़ाते हैं ना, वैसा आप एबीसीडी पढ़ना शुरू करो। यहाँ पर रखो ए, फिर यहाँ पर रखो बी, दोनों के बीच में डालो एच, और इनके बीच में दे दो डर्टी बॉन्ड, आई मीन हाइड्रोजन बॉन्ड। नर्सरी में ऐसे ही पढ़ाते थे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, राइट? ऐसे कर दो ए बी, बीच में एच डोल दो। इसको देखो डार्क लाइन से जोड़ना है, इसको बेटा डॉटेड लाइन, मतलब ये डॉटेड लाइन क्या है? सर ये तो डॉटेड लाइन अपनी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर जब भी आपको स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे, क्या पूछे, तो आप बोलना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए। ये ये जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसकी स्ट्रेंथ होगी, राइट? बताऊंगा बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। बेटा अगर आपका एटम ए सेम आ जाए तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। अगर ए सेम है तो ये देखो। सर चलो ये फॉर्मूले सब में अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली भाई, मेरा काम ही वो है। ये फॉर्मूला जो लिख के दिया, मेरा काम ही ये है कि आई शुड अप्लाई ऑन एवरीवेयर। हाँ बेटा, जहां जहां है हर तरफ अप्लाई करके दिखाऊंगा। देखिए भाई, यहाँ तो चली गया क्योंकि डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको काम आ गया। डायरेक्ट ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जितनी ज्यादा उतनी स्ट्रेंथ अच्छी। वेरी गुड। सो ये फॉर्मूला यहाँ लगा के देखिए बेटा, ए सॉलिड बॉन्ड विद एच, ये देखो आपका ये ए है सॉलिड बॉन्ड विद एच, और एच डॉटेड लाइन विद बी, एच इज डॉटेड बॉन्डेड विद बी। फिर बेटा ए सॉलिड बॉन्ड एच, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड डॉटेड बॉन्ड विद बी। बेटा यहाँ बनाओ, सर ये आपका ए सॉलिड बॉन्ड विद एच और डॉटेड बॉन्ड विद बी। बेटा ये तीनों में देखिए मैंने फॉर्मूला कैसे बना, ए सॉलिड बॉन्ड विद एच डॉटेड बॉन्ड विद ए बी, ए सॉलिड बॉन्ड एच डॉटेड। आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढना है। सुधीर सर क्या बोले, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए चेक कीजिए बेटा। आपका ए क्या है, फ्लोरीन, ए क्या है, ऑक्सीजन, ए क्या है, नाइट्रोजन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा सर, फ्लोरीन की। तो स्ट्रेंथ किसकी अच्छी, इसकी। आंसर ये भाई। अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहां लगा के स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड निकालो सर, निकालो निकालो सर, निकालो सर। आई नो एवरीबडी कैन डू। बेटा मैं जानता हूं, मुझे मुझ पे भरोसा है, और मुझे आप पे भी भरोसा है। एवरीबडी विल गेट द आंसर। पर आराम से करना, आप जल्दी जल्दी में करोगे तो गलत हो जाएगा। आराम से करना,
आराम से करना, मैं वही बोल रहा हूँ, आराम से करना। जल्दी जल्दी करोगे तो उड़ जाएंगे, पूरे आंसर उड़ जाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सारे बच्चों के आंसर सही है, सारे बच्चों के। देखो कैसे, ए सॉलिड बॉन्ड विथ एच, बेटा ए सॉलिड बॉन्ड विथ एच, डॉटेड बॉन्ड विथ बी, ए एच बी, ए एच बी, ए सॉलिड बॉन्ड विथ एच, डॉटेड लाइन विथ बी। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए चेक कीजिए बेटा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन। मतलब ये भी आंसर नहीं होता, ये भी नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ की ज्यादा है ना भाई। छोड़ दो। अब ए सेम आ गए तो बी देखो, बी कैसे होना? जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की होगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा। भाई अब बी में ओ और एन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? एन की कम है, तो ये अच्छा बॉन्ड है, तो आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन। समझे आप? इसको कहते हैं केमिस्ट्री की ट्रिक। अभी आपको एनसीईआरटी में लिख के नहीं मिलेगा, ये आपको रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ ये आपको कहाँ मिलेगा? वेरी गुड, सुधीर सर की क्लास में ही मिलेगा। ये है ऐसे क्वेश्चन। एग्जामिनर कितनी भी ताकत लगा ले बेटा, अब इस टॉपिक में गारंटी मैं देता हूं, आप नहीं देना, मैं देता हूं, मेरा एक भी बच्चा इसमें गलत नहीं करेगा। फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और नीट में इस चैप्टर में इस टॉपिक में अगर पूछता है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ही पूछता है। एनी डाउट? देख लीजिए बेटा प्लीज, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग इन दिस वन, पूछ सकते हो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया नॉट ओनली नीट लेवल बेटा, पूरा आईआईटी लेवल के ऊपर है ये। अब एग्जामिनर इसमें से क्या पूछना चाहेगा? वो तो कुछ भी नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बहुत इजी, नहीं तो डिफिकल्ट, और हमको तो दोनों भी आ गए। बेटा किसी बच्चे ने ये भी पूछा है, somebody is asking me sir why not this is the hydrogen bond, इसका मतलब
आप अभी लॉग इन होके अभी क्लास पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं है। बेटा एनीबडी इन द क्लास कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड? आंसर कीजिए, व्हाई दिस इज नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड? वेरी गुड। क्या बेटा किसी बच्चों को रिक्वेस्ट है कि सर वन सेकेंड ट्रिक बताइए करके? देखो बेटा वन सेकेंड ट्रिक, आपको जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड या स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछे, अब एबीसीडी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल लिख देना, बीच में डॉटेड लाइन लगा दो, बीच में एच लगा दो। अब ये क्या हो गया, ये सॉलिड लाइन और ये डॉटेड लाइन। भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ दो ही है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा हो, वो हाइड्रोजन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी। FON में F की ज्यादा। ये आ गया। बेटा किसी ने पूछा सर ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं हो सकता? आई होप बच्चे को आंसर मिल गया होगा। हमारे बच्चे लोग ने डाल दिया आंसर, क्या है? वेरी गुड सर। बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड उन एटम के बीच में होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और केमिस्ट्री में तीन मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर किए हैं, FON, फोन, बात करने वाला फोन है ना, वो वाला फोन। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ये नहीं होती, हटा दो। अब ये चार में दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछो, तो अभी दो से ज्यादा एटम है तो ये वाला रूल वहां लगाइए। ए सॉलिड बॉन्ड विद H डॉटेड विद बी। भाई देखो इसको मैंने ए लिया, सॉलिड बॉन्ड विद H है, डॉटेड विद बी। ओ को ए लिया, सॉलिड बॉन्ड विद H डॉटेड विद बी। ऐसे लगाते जाओ। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए चेक करो बेटा। सॉरी, बी को छोड़ ही दो, ओनली ए को चेक करो। बेटा ए फ्लोरीन है, ए ऑक्सीजन है, ए नाइट्रोजन है, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा? फ्लोरीन। ये स्ट्रेंथ अच्छी है, ये आंसर है। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, उसको मालूम हुआ सुधीर सर ने बच्चों को पढ़ा दिया ट्रिक करके, तो उसने ये बना दिया। अब बच्चे फॉर्मूले बिठाने लग गए, बिठा दिए। पहले ए को ढूंढे, ओ और ओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एन से, तो भाई एन और एन से ओ की ज्यादा, तो ये दोनों रूल्ड आउट, खत्म, काम नहीं इन थर्ड और फोर्थ का, काम तो 1 और 2 का ही है ना सर? यस सर। अब O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो B की चेक करना पड़ेगा, तो बेटा B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए, और N में N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, मतलब ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे अच्छी और स्ट्रांग है। आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन। तो ये है बेटा ट्रिक, पहले ये लगा लो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए सेम आता है तो बी को चेक करना है, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बना लीजिए भाई। चलो वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टूड बेटा। नहीं बेटा, एक ही के पीछे मोर एंड मोर एग्जांपल करते बैठे तो हमारी केमिस्ट्री साल भर भी हो जाएंगी तो भी केमिकल बॉन्डिंग साल भर कंप्लीट नहीं होगा। आप ऐसा मत कीजिए। हाँ सर, गिव मोर एग्जांपल, मोर एग्जांपल, ना ना ना, इतना काफी है। इतना काफी नहीं, उससे भी ज्यादा है। अब एग्जांपल तो मॉडल में आप ढूंढना बेटा। सुनो सुनो सुनो, एग्जांपल्स तो मॉडल में आप ढूंढना और उस एग्जांपल में सर की ट्रिक लगा के देखना। आंसर नहीं बने तब मुझे बोलो कि सर नहीं बने। राइट? मोर एंड मोर एग्जांपल करते बैठे तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे कब भाई? अभी तो एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, ये तो सेकंड चैप्टर पे है और अभी साल भी खत्म होते आ रहा है। आप समझो हम कितने स्लो चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्लो चल रहे तो मैं फास्ट पढ़ाना शुरू कर दूंगा। आई नेवर डू लाइक दैट। इफ पॉसिबल आई विल आस्क यू एक्स्ट्रा टाइम। मैं पूछूंगा भाई मुझे और 2 घंटे एक्स्ट्रा आप दीजिए। आई विल डू लाइक दैट। मैं फास्ट नहीं चलूंगा। हाँ, फास्ट चला के सिलेबस कंप्लीट करके मैं तो खुश हो जाऊंगा, पर आप लोग थोड़ी खुश होंगे। आप खुश होंगे क्या? नहीं होंगे ना। इसीलिए मैं ऐसे नहीं करूंगा। जो स्पीड से मुझे पढ़ानी है, जो स्पीड से आपको समझ में आती है, वो स्पीड से ही पढ़ेंगे। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना बेटा, आई विल रिक्वेस्ट यू, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम, 2 आवर्स एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। फिर आप बोलोगे हाँ सर ले लीजिए, तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर नहीं दिए तो भी मैं पढ़ाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये था बेटा अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का छोटा सा कंसेप्ट था। गॉट द पॉइंट? अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंसेप्ट होने के बाद थोड़ा सा और एक कंसेप्ट होता है, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और मुझे तो बहुत पसंद है ये कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी चीजें हमको सीखने को मिलती है। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट मॉलिक्यूलर, बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो थोड़ा इसके बारे में हम स्टोरी सुनेंगे। आई मीन एक स्टोरी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर बाद में ये थ्योरी आपको ऐसी समझ में आ जाएंगी कि पूरी जिंदगी भर ये थ्योरी को नहीं भूलोगे आप। अब क्या हो गया, कोई लैब में कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा था, किसी ने बना लिया। बनाने के बाद में, 1 सेकंड ना, हाँ सॉरी। तो बेटा लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। जब लैब में एक्सपेरिमेंट चलते चलते क्या हुआ, भाई कौन सी रिवीजन पेंडिंग बाकी है? सर रिवीजन आल्सो पेंडिंग मतलब मैं नहीं समझा, कौन सी रिवीजन पेंडिंग बाकी है बेटा? मैं डर जाता हूँ पेंडिंग का वर्ड वर्ड सुनते साथ ही फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो रिवीजन, कौन सा रिवीजन पेंडिंग बाकी है? पीरियोडिक क्लास क्यों, रिवीजन क्यों होना उसका? मैंने पढ़ाया नहीं क्या बेटा रिवीजन करना है मतलब? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो पढ़ा है ना। अच्छा मैंने बोला 30 मिनट्स में, 30 मिनट में रिवीजन देखेंगे बेटा। जहां तक मुझे लगता है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने जितने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा दिया डीएलपी में सारे वीडियो अपलोडेड है बेटा। अगर कोई वीडियो अपलोडेड नहीं है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल टेल यू वेयर इट विल बी। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नहीं है एग्जाम में, नहीं है बेटा। एग्जाम में ओनली 2 ही चैप्टर है। वन इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सेकंड वाला केमिकल बॉन्डिंग अप टू द सैटरडे। वही ग्रैंड टेस्ट का सिलेबस है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ नहीं है। वंस अगेन यू चेक इट। हाँ अच्छा, आई विल गिव 30 मिनट फॉर द डाउट द होमवर्क विच यू हैव गिवन यस्टरडे। हाँ दूंगा, बट आज ड्यू टू सम प्रॉब्लम बेटा आई वेंट आउटसाइड एंड केम बाय 8:30 ना, वो हाफ एन आवर वहां मिस हो गया है। तो वी आई विल सी when I can provide this half an hour for you in this week somewhere। कहीं तो भी अरेंज करना पड़ेगा। बट अभी आप बोलोगे सर ये पढ़ाना छोड़ के रिवीजन करो, तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाउ कम फॉर द स्टोरी के लिए। इसकी स्टोरी कैसी है सुनो। बेटा क्या हो गया, ये कुछ कंपाउंड्स थे। जैसे कि मैं बात करूं N2 मॉलिक्यूल की बात करो, N2 मॉलिक्यूल। अगर मैं बोलूं बेटा N2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आप जानते हो एक नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर नहीं जानते तो जान लो अभी। एक नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड सर। फिर दूसरा नाइट्रोजन है, उसके भी वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे वाह, वेरी गुड सर। बेटा ये पेड अप हो गया, ये भी पेड अप हो गया। ये दोनों ने क्या किए, दोस्ती बना ली, मतलब शेयरिंग कर ली।
ये दोनों ने भी दोस्ती बना ले भाई, इन लोग दोस्त बना ले, अब तू भी दोस्त बन जा। फिर ये बोलता भाई तू क्यों अकेला बैठा है, तू भी दोस्ती कर ले। तो दोनों सब लोग दोस्ती कर लिए। दोस्ती करना मतलब शेयरिंग करा लिए और बॉन्डिंग बना ली। अब किसी ने पूछा भाई नाइट्रोजन स्टेबल है कि नहीं है। नाइट्रोजन बोलता भाई मैं तो स्टेबल हो गया। कैसे? देखो मेरे सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। अरे वाह, ये खुश हो गया। ये बोलता भाई मैं भी स्टेबल हो गया। कैसे? 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। अरे वाह, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल स्टेबल है। अब किसी ने पूछा बेटा ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, किसी ने पूछा, मैंने इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास में एक बार मैग्नेट लेके गया। क्या लेके गया बेटा? एक बार मैग्नेट लेके गया। तो जैसे ही बार मैग्नेट लेके गए ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के पास, तो ये रिपेल होना शुरू हुआ, ये दूर दूर भागना शुरू हुआ। हाँ, अब आप बोलोगे सर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल तो गैस है, अब गैस के पास मैग्नेट ले जाए तो कैसे दूर भागेगा? भाई ये लैब में सब कुछ चलता है और लैब में सब कुछ होता भी है। और लैब में ये जब हुआ होगा तो नाइट्रोजन पहले जो गैस था उसने बनाया लिक्विड, और लिक्विड को बनाया सॉलिड, और सॉलिड को ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो इन्होंने देखा जैसे ही मैग्नेट यहाँ N2 पे लाया तो N2 मॉलिक्यूल रिपेल करना शुरू हुआ, रिपेल करना शुरू हुआ। फिर जितने भी लोग लैब में थे सब बोलेंगे अरे भाई ये तो जादू है, जादू है, जादू है। सर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द ट्रिक। भाई ऐसा कौन सा बच्चा है मेरी क्लास में जिसको मेरी ट्रिक समझ में नहीं आई? ऐसा नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे लाइफ में ऐसा एक भी बच्चा नहीं छूटा जिसको सुधीर सर की एक भी ट्रिक समझ में नहीं आए। मैं पहली बार आपका नाम सुन रहा हूँ। तो डेफिनेटली क्लास होने के बाद, आपका टाइम होने के बाद आई विल कांटेक्ट यू एंड स्पीक विथ यू कि या तो हो सकता है कि मैं हिंदी में बोला और आप समझ नहीं पा रहे हो, मे भी हो सकता है कि यू नीड ओनली इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, वो भी हो सकता है ना। कहीं ना कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मेरी लाइफ में बेटा, मैं अभी का नहीं बता रहा हूँ कि अभी 1 साल 2 साल, मेरी 23 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जब ये ट्रिक जिस जिस बच्चों को बताया, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है उसको भी समझ में आया, बहुत ही बिलो एवरेज है उसको भी समझ में आया, तो भाई ऊपर वाले को आ गया, नीचे वाले को भी समझ में आया, तो बीच के बच्चे तो कैसे भी समझना ही है। फिर भी आप लिख रहे हो सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द ट्रिक, बोले तो डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे, आई स्पीक विथ यू पर्सनली और आपको बताऊंगा कि बेटा क्या समझ में नहीं आया। राइट, आगे देखिए। तो जब N2 मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, फिर इसके ऊपर में सॉलिड बना के मैग्नेट ला लिए, तो ये रिपेल करना था। लोग बोल रहे भाई ऐसा क्यों हो रहा, क्यों? सब लोग अपनी अपनी ताकत लगाना शुरू कर दिए कि क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। फिर होता है ना, हम कोई लोग एक काम करते हैं तो दूसरा और एक काम करता है। फिर एक बंदे ने क्या किया, उसने एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ा, उसके स्ट्रक्चर बना के देखा। आप जानते हो ऑक्सीजन के बाद 2 अनपेयर होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं। देखो बेटा, ये 2 लोन पेयर है ऐसे ऊपर नीचे है, और 2 अनपेयर है। तो ये भी शेयरिंग करा के बॉन्डिंग बना ली है, ये भी शेयरिंग करा के बॉन्डिंग बना ली है, बॉन्डिंग बन गई। आप देखो ये ऑक्सीजन भी स्टेबल है, ध्यान से देखो बेटा, 2 4 6 8, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल है, 2 4 6 एंड 8। अरे वाह। फिर उसने क्या किया, भाई ये मैंने ऑक्सीजन को, गैस को लिक्विड में बना के, लिक्विड में बना के इसको सॉलिड बना के यहाँ पर मैंने मैग्नेट ला लिया, और यहाँ कुछ जादू उल्टी हो गई। रिपेल करने के बजाय O2 गैस इसको अट्रैक्ट करने लग गया। अब लोगों में बहुत हलचल मच गई। कोई ये बनाने से पहले कोई कोई साइंटिस्ट आके ऐसा बोला, भाई देखो ये N2 मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है। अनपेड मतलब समझते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं है, सारे के सारे पेड अप इलेक्ट्रॉन है। तो ये N2 मॉलिक्यूल के अंदर में ऑल आर पेड अप इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? ऑल आर पेड अप इलेक्ट्रॉन्स। तो पेड अप इलेक्ट्रॉन्स का नेचर होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है बेटा? डायामैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक मैग्नेट से कभी भी रिपेल करता है, ये उन लोग भी जानते थे, सब लोग जानते थे, और आप भी जानना शुरू करो कि जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो वो डायमैग्नेटिक होता है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस या स्पीसीज कभी भी मैग्नेट से रिपेल करता है।
वो काम वहां चल रहा था। एक बंदा मालूम है थोड़ा सा दुनिया से हटके था, उसने क्या कर दिया, उसने O2 मॉलिक्यूल को स्टेबल बना के इसकी गैस को लिक्विड में, लिक्विड की सॉलिड बना के मैग्नेट ला के रखा। तो अब वो क्या हो गया, ये अट्रैक्ट करने लग गया। फिर इसने क्या पूछा, भाई तू जो बोल रहा है ये डायमैग्नेटिक है, तो देखो O2 को ध्यान से देखो आप। क्या बेटा O2 मॉलिक्यूल में कहीं आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं सर, नहीं है ना। तो ये भी डायमैग्नेटिक हो गया। तो बेटा ये डायमैग्नेटिक, तो ये भी मैग्नेट से रिपेल करना था, ये हो गया अट्रैक्ट। नहीं समझे आप? ये भी कैसा है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का है, मतलब ये भी मैग्नेट से रिपेल करना था, पर ये हो रहा है अट्रैक्ट। फिर लोगों ने बोले नहीं कुछ ना कुछ तो गलती है, तो सब अपने अपने काम छोड़ के इसके पीछे भिड़ गए। इसके पीछे ये भी डायमैग्नेटिक, पर ये रिपेल हो रहा, और ये डायमैग्नेटिक, ये अट्रैक्ट हो रहा। सब लोग अपना काम छोड़ के बस इसके पीछे पूरी दुनिया लग गई थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, और ऐसा क्यों हो रहा। वो पता करते 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 हमारे वन ऑफ द साइंटिस्ट, मैं नाम बाद में बताऊंगा बेटा, वन ऑफ द साइंटिस्ट वो इस थ्योरी में पहुंच गए। भाई इस थ्योरी का नाम क्या है? MOT। MOT मतलब मोटी नहीं बेटा, MOT का मतलब MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहुंच गए। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहुंच गए, तो अब यहां से कहानी शुरू हो गई। कहानी यहां से शुरू हो गई, और ये कहानी सुनने के लिए अभी हमको ये थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपसे और एक बार पूछना चाहूंगा बेटा, डिड यू अंडरस्टैंड ये थ्योरी क्यों एग्जिस्ट हुई? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या आपको समझ में आया ये थ्योरी क्यों एग्जिस्ट हुई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा है। तो अगर आपको ये समझ में आया कि ये MOT थ्योरी क्यों एग्जिस्ट हुई, तो इसको समझ में अगर आ गया कि ये क्यों आई, तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो मिटा दे। वेरी गुड सर। अब बेटा क्या हो गया सुनो। फिर ये जो साइंटिस्ट ने जो थ्योरी डिस्कवर किए थे, उन्होंने बताना शुरू किए, भाई जब भी दो एटम बनते हैं, दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड आपको ये चीज सिखाता है। कैसे? सुनो, जब भी ये थ्योरी सीखनी है तो ऐसा होगा बेटा, जब भी आपके बीच में दो एटम है, जैसे कि एटम A प्लस एटम A है, दोनों जुड़ गए, तो आप बोलोगे एटम A और A का एक मॉलिक्यूल बन गया। क्या बना बेटा? मॉलिक्यूल बना। बेटा ये आपको आगे से दिख रहा है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक्चुअल में मालूम होता क्या है? एक बात बताऊं मैं, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं ना मैं, आपको आंखों के सामने पिक्चर दिखता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब उन्होंने ऐसा सोचा, और सोचने के बाद जब अप्लाई किया तो वो प्रूव हो गया। राइट? नहीं तो आप बोलोगे सर ऐसा डाले तो ऐसा हो रहा, आपने बताया दिख तो नहीं रहा, दिखता किसी को नहीं है ना भाई। ये सब सोची समझी, मतलब एक तरह से एक थ्योरी बनाई गई है, और वो थ्योरी पे सारे रिजल्ट आपके 100% ट्रू है, मतलब थ्योरी भी सही है ना। ऐसी कुछ था। तो आपको बोर्ड पे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन बोर्ड के पीछे, मतलब जहां पे आप दो इलेक्ट्रॉन को मिलाते हो ना जिस वेसल में, आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच में बॉन्ड बन रही है। बेटा एक तरफ से बॉन्ड बनती है, लेकिन एक तरफ से ऐसा भी होता है, मतलब बॉन्ड बनने के बजाय ये चला इससे दूर, और ये चला इससे दूर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और बॉन्ड बनने का मतलब क्या हो गया, इन दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको ये चीज सिखाने जा रहा हूं, जब भी किसी के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? प्लीज आंसर इट। बेटा दोनों के बीच में कभी बॉन्डिंग बनेगी तो क्या अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी? वेरी गुड, वेरी गुड।
आगे बात समझ में? एक्सेलेंट। अब ये सब चीजें बुक में ऐसा लिखा नहीं है। हाँ, सुधीर सर जो बोल रहे हैं वैसा बुक में कहीं लिख के नहीं मिलेगा। तो अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड बनना, और रिपल्शन का मतलब बॉन्ड का टूटना। पर आप बोलोगे सर आपको ये दिख रहा ये नहीं दिख रहा, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन, बेटा एफ लिखो। एफ का मतलब बोलो, अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन रिपल्शन फोर्स, मतलब बॉन्ड फॉर्म हुआ, और जो होता है वही तो दिखता है ना। बेटा जब दो एटम आके एक दूसरे से जुड़ रहे हैं तो बॉन्ड बनेगा, तो पीछे से बॉन्ड टूट भी रहा है। ऐसा नहीं कि वो दोनों के दोनों कार को, हाँ, दोनों के दोनों आगे जुड़ गए, वो आपको दिख रहा है जुड़ रहा है, मतलब एक तरफ जुड़ता है, बैक साइड से टूटता भी है, लेकिन बनने की ताकत ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, तो आपको क्या दिखेगा? जो ज्यादा होगा वही दिखेगा। अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्शन है भाई, यस सर, मतलब बॉन्ड बन गया, अच्छी बात है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना, अट्रैक्शन फोर्स इज लेस देन रिपल्शन, अरे तो बॉन्ड डज नॉट फॉर्म, बनेगा क्या बोलो? ना सर। बेटा ये भी हो सकता है, अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन, बताओ मैं, बॉन्ड डज नॉट फॉर्म, बॉन्ड डज नॉट फॉर्म। सर ऐसा तो कोई बुक में लिखा नहीं है, इसीलिए तो सुधीर सर क्लास पढ़ा रहे हैं बेटा आपको। अगर बुक में ऐसा जो लिखा होता और मैं वो पढ़ाता था ना, आपको चीजें मालूम ही नहीं पड़ती थी, सर बता क्या रहे हैं हम सुन क्या रहे हैं। आप देखना, ये सब चीजें आपकी एनसीईआरटी में कोई बुक में नहीं है बेटा, ये मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप, मैं चाहता हूँ कि सारा बच्चा ये एमओटी को इतना अच्छा समझ जाए कि कोई भी बच्चा अगर पूछे डाउट तो आप लोग ही डाउट क्लैरिफाई कर देना, मैं नहीं करना। तो जो दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो वहां पर या तो बॉन्ड बनते हैं या तो बॉन्ड टूटते हैं। बनना मतलब अट्रैक्ट होना, टूटना मतलब रिपेल होना, मतलब हर केस में किसी को आप मिला लो तो बॉन्ड बनते भी है टूटते भी है, फर्क इतना ही है कि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बॉन्ड बनेगा, रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों फोर इक्वल एंड अपोजिट होगा तो माइनस कैंसल, बॉन्ड डज नॉट फॉर्म। अब आपको ये पूछा जाएगा, भाई बॉन्ड बना तो बोलना मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, बॉन्ड नहीं बना तो बोलना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बेटा, मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। देख लो इसे एक बार अच्छे से देखो, आराम से देखो। अब एग्जामिनर एग्जाम में देता है H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, बेटा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 भी एग्जिस्ट करता है, बेटा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 ये भी एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब ऐसे निकलते हैं। क्या बेटा नियॉन की मॉलिक्यूल Ne2 में आता है तो बोलना नॉट एग्जिस्ट। तो नियॉन कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा? सर नियॉन Ne के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? Ne के फॉर्म में, बट नॉट द इन द फॉर्म ऑफ Ne2 के फॉर्म में। तो अब आपको मालूम हो रहा है ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस केस में ये दो कंडीशन आ गई। कौन सी दो कंडीशन सर? रिपल्शन फोर्स ग्रेटर देन अट्रैक्शन, गॉट द पॉइंट, वेरी गुड सर। और ये तीनों में ये केस आ गई, व्हाट इज दैट? अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्शन। अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया कि ये तीन एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन रिपल्शन, और ये एग्जिस्ट नहीं करता Ne2 में मतलब रिपल्शन विल बी ग्रेटर देन अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्शन, कैंसिल करा लिया, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपको मुझे ये सिखाना है, सर हम कैसे पता करेंगे किसकी अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा और किसकी अट्रैक्शन फोर्स कम, ये हम कैसे पता करें? तो इसी को समझने के लिए बेटा हमारा कल का क्लास शुरू होगा। इन माय टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई which one will have the greater attraction and which one will have the greater repulsion। ये पता करने का ट्रिक, ये पता करने की मेथड हम हमारी कल की क्लास में देख लेंगे, राइट बेटा?
थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।